Rahim. Today we are going to discussing the greenhouse effect. ये जो टॉपिक है वैसे तो ये जनरलाइज टॉपिक है इन्वायरमेंट के लिहाज से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो इसे मोस्टली बेसिक लेवल पे भी पढ़ा जाता है, 9th-10th क्लास में भी, इवन कि फिर FSc BSc, अब तो ADS प्रोग्राम शुरू हो गया है, उसमें भी ये टॉपिक मौजूद है। इवन ड्यूरिंग MSc एंड MPhil भी ये टॉपिक रीड आउट किया जाता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है एक, तो इसे डिस्कस करना, इसके काजेज़ के बारे में जानना, ये क्या है, एक लाजमी बात है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये जो आज हम लेक्चर पढ़ रहे हैं तो इसमें हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, काजेज़, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, advantages and about disadvantages. We are going to discuss about all these topics. What is greenhouse? A greenhouse also called glass house. तो ये जो एक ग्रीन हाउस होता है उसे क्या कहा जाता है, एक शीशे का बना हुआ घर होता है। इज़ अ बिल्डिंग इन विच प्लांट्स आर ग्रोन। असल में ये जो ग्रीन हाउस होता है इसका मकसद क्या होता है, इसका पर्पज़ क्या होता है। इट इज़ यूज फॉर द प्लांटेशन ऑफ plants are for the growing of plants different kinds. These structures range in size from small sheds to very large buildings. A miniature greenhouse is known as cold frame. अगर एक जो छोटा सा ग्रीन हाउस होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड फ्रेम भी कहते हैं। तो ये एक डायग्राम दिखाई गई है, आपको नज़र आ रही है कि सनलाइट है, ठीक है ना, वो ग्रीन हाउस में से गुज़रती है, या जो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस के लेयर है जो ग्रीन हाउस का काम कर रही होती हैं उसमें से पास आउट होती है। तो वो जो सनलाइट रेडिएशंस हैं उनमें से कुछ जो हैं वो अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जब ये लाइट टकराती है ज़मीन से तो ये विजिबल लाइट होती है, जब ये टकरा कर वापस जाती है तो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। मतलब इनकी जो वेव लेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है रेडिएशंस की, जिसकी वजह से ये वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकती, दोबारा कहाँ पर आ जाती हैं, अर्थ के अंदर। अर्थ इन रेडिएशंस को दोबारा क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। हिस्ट्री ऑफ ग्रीन हाउस, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था 70 आर्हेनस 1859 to 1927 was first to claim in 1896 that fossil fuel combustion may eventually result in enhanced global warming. तो इसने सबसे पहले बताया था कि फोसल फ्यूल की जो कम्बशन है ये किसका काज है, ग्लोबल वार्मिंग का। ही प्रपोज रिलेशन बिटवीन द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंसनट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। उसने ये रिलेशन बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन है और एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है इन दोनों के दरमियान क्या है, किसी किस्म का कोई रिलेशन क्या है, ऑलरेडी मौजूद है। टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज ऑफ द IR एब्जॉर्प्शन। IR मीन इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ H2O वेपर्स एंड CO2। दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना। जो इंफ्रारेड रेडिएशन क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाती हैं इसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। Arrhenius suggested that the doubling of CO2 concentration would lead to 5 degree centigrade rise in temperature. तो ये जो आर्हीनियस था इसने बताया था कि अगर कंसनट्रेशन जैसे जैसे CO2 की बढ़ती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी, तो टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री तक इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट था चैम्बरलेन कैलकुलेटेड द ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुड वार्म द अर्थ बाई एडिंग CO2 टू एटमॉस्फेयर। तो जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि ह्यूमन जो हैं ये फोसल फ्यूल्स के ऊपर रिलायबल हैं फॉर एनर्जी सोर्स, तो ये फोसल फ्यूल की बनने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज़ होती है, जो एटमॉस्फेयर में जाएगी, और अगर इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। मतलब ये है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन एंड टेम्परेचर। इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड concentration increases, temperature also increases. If the concentration of carbon dioxide is decreases, temperature should decrease automatically. Water vapor was seen as much more influential greenhouse gas, ठीक है ना। जो वाटर वेपर हैं वो भी क्या हैं, किसका काम करते हैं, ग्रीन हाउस गैस का काम कर रहे होते हैं।
1940 डिस्कवरी ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर मेजरिंग द लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है ना, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उनको मेजर करने के लिए एक टेक्निक डिस्कवर की गई थी 1940 के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। All that time it was proven that increasing the amount of atmospheric carbon dioxide resulting in more infrared radiation, कि जैसे जैसे वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो सूरज की लाइट पहले तो पास हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर से, लेकिन जब वो वापस आती है तो इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में आती हैं। अगर इंफ्रारेड रेडिएशंस ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा है। इट वॉज आल्सो डिस्कवर्ड दैट H2O वेपर्स एब्जॉर्ब टोटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन दैन CO2। लेकिन वाटर के जो वेपर हैं वो CO2 के निस्बत क्या करते हैं, डिफरेंट रेडिएशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एक और साइंटिस्ट था गिलबर्ट पलास, समराइज दीज रिजल्ट इन 1955। He concluded that adding more CO2 to the atmosphere would intercept IR radiation that is otherwise lost to space, warming the Earth. 1950s evidence was found that CO2 has an atmospheric lifetime of approximately 10 years. कार्बन डाइऑक्साइड की जो एटमॉस्फेयर के अंदर लाइफ है वो कितनी है, 10 साल। एक और साइंटिस्ट था चार्ल्स कीलिंग, इन द लेट 1950s and early 1960s used the most modern technologies available to produce the concentration of curves of atmospheric CO2 in Antarctica and Mauna Loa. These curves have become one of the major icons of global warming. These curves showed down trend of global annual temperature from the 1940s to 1970। ये जो कर्व दिखाए गए थे 1940 से लेकर 1970 तक जो एनुअल टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है या फॉल हुआ है वो उसको शो करते थे। The greenhouse effect theory was named an intergovernmental panel on climate change, was founded by the United Nations Environmental Programme and the World Meteorological Organization. The panel consists of more than 2,500 scientific and technological experts from more than 60 countries all over the world. The IPCC released climate change reports in 1992 and 1996 and latest revised version in 2001. 1998 was globally the warmest year on record, followed by 2003, 2002, 2001 and 1997। सबसे जो गर्म साल था ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से 1998 था, उसके बाद 2003, फिर 2002, फिर 2001 और उसके बाद 1997 जो थे ये गर्म तरीन साल थे। ये ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है ना, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर किस तरह क्लाइमेट चेंज आ रहा है, किस तरह टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है डिफरेंट ईयर्स के अंदर। तो ये एक और ग्राफ दिखाया गया है कि कौन सी गैसेस कितनी मिकदार में क्या हो रही हैं, खारिज हो रही हैं मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर। तो आप देखें ज़रा 2015 के अंदर सबसे ज़्यादा गैसेस जो हैं वो इमिटेड हुई हैं, ठीक है ना। मोस्टली कौन सी गैसेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन कलर में दिखाई गई है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, PFCs हैं एंड SV एंड SF6 है। तो जो SF6 है इसकी मिकदार सबसे कम है और सबसे ज़्यादा मिकदार कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की है, जो कि ये और ये सारी की सारी जितनी भी गैसेज यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, ठीक है ना, ये टोटली क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। आगे हम डिस्कस भी यही कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। Natural greenhouse gas, when the sun energy reaches the Earth's atmosphere, some of it is reflected back to space and the rest is absorbed and re-radiated by greenhouse gases. The absorbed energy warms the atmosphere and the surface of the Earth. Artificial greenhouse. An artificial greenhouse is a man-made greenhouse. It is a house made of glass or plastic on a metallic frame. It is mainly used to grow off-season plants. ये जो मैन मेड आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस होता है ये किसके लिए यूज़ होता है, प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए। द इंफ्रारेड रेडिएशन सो फॉर्म डू नॉट एस्केप आउट थ्रू द
greenhouse and the temperature inside it increases. Advantage of artificial greenhouse: it provides the control environment for plants inside it. कंट्रोल इन्वायरमेंट किस लिहाज से? टेम्परेचर के लिहाज से. द प्लांट्स विच कैन बी फाउंड इन द डेजर्ट कैन बी ग्रोन इन हिमालयन रीजन इनसाइड इट. ऐसे पौधे जो सहरा मतलब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर ग्रो कराए जाते हैं, तो ग्रीन हाउस बनाकर वो पौधे हिमालयन मतलब कोल्डर रीजन के अंदर भी उगाए जा सकते हैं. दोज प्लांट्स विच आर obtained इन समर कैन बी प्लांटेड इन विंटर इनसाइड इट. ऐसे पौधे जो समर में उगाए जाते हैं अब उन्हें विंटर में भी काश्त किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन हाउस. ये दिखाया गया है कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह हो रहा है और ह्यूमन इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह हो रहा है. Causes of greenhouse effect. The major causes of the greenhouse effects are burning of fossil fuel, deforestation, farming, industrial waste and landfills, global warming, depletion of ozone layer, smoke and air pollution, acidification of water bodies. All these are the major cause of greenhouse. 1. Burning of fossil fuels. When fossil fuels are burned, they release nitrogen oxide into the atmosphere, which contribute to formation of smoke and acid rain. The most common nitrogen-related compounds emitted into the air by human activities are correctly referred as nitrogen oxides. Deforestation. Deforestation is the permanent and intentional clearing of forest land by humans, often for agriculture expansion, timber harvesting for fuel, or building materials, mining, and human settlements. Effects of deforestation: climate imbalance, increase of global warming, increase in greenhouse gases, soil erosion, floods, wildlife extinction, acidic oceans, acidification of oceans, the decline in life quality of people. All these are the major effects of deforestation. Farming. Agriculture contributes to a number of large environmental issues that cause environmental degradation, including climate change, deforestation, biodiversity loss, dead zones, genetic engineering, irrigation problems, pollutants, soil degradation, and waste. All these are because of farming. Industrial waste and landfills. Industrial waste contamination can occur whenever toxic byproducts find their way into the environment without proper processing and disposal. When dumped into the oceans or landfills, hazardous material can release toxins into the environment, disrupting the habitats and causing harm to wildlife and humans. Global warming. Global warming is the long-term heating of Earth's climate system observed since the pre-industrial period between 1850 to 1900 due to human activities, primarily fossil fuel burning, which increases the heat-trapping greenhouse gas level in Earth's atmosphere. Depletion of ozone layer. Ozone layer depletion causes the increased UV radiation level at Earth's surface, which is damaging to human health. Negative effects of UV rays are skin cancer, eye cataracts, immune deficiency disorders. UV rays also affect the plant growth, reducing the agricultural productivity. Smoke and air pollution. Smoke is air pollution that reduces the visibility. When sunlight hits these chemicals, they form airborne particles and ground level ozone or smoke. Ozone can be helpful or harmful. The ozone layer high up in the atmosphere protects us from the UV rays. Acidification of water bodies. Acidification of island water affects the groundwater streams, rivers, and lakes. The reason may be natural ones such as volcanism, oxidation at neutral outcrops of pyrite deposit, or artificial ones such as atmospheric deposition of acidity, acid rain, or pyrite oxidation caused by mining or agriculture. There are different types of greenhouse gases such as carbon dioxide, methane, water vapors, nitrous oxide, ozone, and some artificial chemicals such as chlorofluorocarbons. ठीक है, ये सब जो हैं क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेज हैं. दे अब्जॉर्ब एनर्जी वार्म द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो जो एनर्जी इनमें से ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो अर्थ के टेम्परेचर को क्या करा देती है? इंक्रीज़ कर देती है. What are two natural sources of greenhouse gases?
नेचुरल सोर्स कौन कौन से हैं? रेस्पिरेशन है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड ओशन रिलीज है। इसके अलावा नेचुरल गैसेस ऐसी भी हैं जो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, सच एज वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स। ये डिफरेंट ग्राफ दिखाए गए हैं कि किस तरह जो ग्रीन हाउस गैसेज है हमारी जो प्लानट है उससे क्या कर रही हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रही हैं, उसे वार्म कर रही हैं। व्हाट डज ग्रीन हाउस गैसेज डू? अब ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं? वर्क लाइक स्पेस ब्लैंकेट दैट कीप हीट इन। ठीक है ना, एक ब्लैंकेट का काम करती हैं जो जिसकी वजह से क्या होता है, जो हीट है उसमें से स्केप नहीं हो सकती। सन रेज हीट ऑफ द अर्थ, ग्रीन हाउस गैसेज स्टॉप द हीट रिफ्लेक्शन बैक आउट टू द स्पेस। जो सनलाइट वो उन गैसेज में से पास हो जाती है, लेकिन जब वापस जाती है तो इसकी जो वेव लेंथ है इंक्रीज़ हो जाती है, लॉन्गर वेव लेंथ हो जाती है, वो इन गैसेज में से गुजर नहीं सकती, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होती हैं अर्थ के ऊपर जाकर दोबारा टकराएंगी, अर्थ उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी और जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अर्थ गेट्स वार्मर एंड काज द ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग होगी। परसेंटेज अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है 9 to 26%। नेक्स्ट जो है वो मीथेन है 4 to 9%। नेक्स्ट ओजोन 3 to 7%। कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज क्या हैं? कोल है, ऑयल है और क्या है? नेचुरल गैस है। मीथेन के जो सोर्सेज हैं वो लैंडफिल हैं और इसके अलावा ऑयल एंड नेचुरल गैस सिस्टम है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, कोल माइनिंग है, स्टेशनरी और मोबाइल कंबशंस हैं। ये सारे किसका सोर्सेज हैं? मीथेन का। देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। कुछ एडवांटेज भी हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। टेम्परेचर को इंक्रीज़ कराएगी। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो मतलब हमारी जो लैंड है इसका टेम्परेचर -29 डिग्री तक होता, जो कि फिर रहने के काबिल ना होता। तो इसने क्या किया हुआ है, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन रखा हुआ है। इसके अलावा ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हार्मफुल रेडिएशंस को ये ब्लॉक कर देती है, जो अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच सकती। इसके अलावा वाटर लेवल को भी ये क्या रखती हैं? मेंटेन रखती हैं। तो ये कुछ क्या था एडवांटेजेस थे। फ्रेश ग्रीन्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट को इनके ज़रिए उगाया जा सकता है। ग्रीन हाउस जो बनाए जाते हैं मैन मेड। ट्रांसप्लांट अवेलेबिलिटी एंड सक्सेस, फ्रेश कट फ्लावर्स ऑल ईयर लॉन्ग। फ्रेश फ्लावर आप इनसे उगा सकते हैं। अ वार्म प्लेस टू गो इन मिडल ऑफ अ कोल्ड ग्रे विंटर। ऐसी मतलब ग्रीन हाउस बनाकर हम जो ठंडी जगह हैं उन पर वार्मर प्लेस भी बना सकते हैं। तो हम एक्जॉटिक फ्लावर और टॉपिकल जो फ्रूट्स हैं उन्हें भी उगाया जा सकता है। और इनको उगाने से क्या होगा? देयर इज़ नो बैटल बिटवीन द स्क्वेल्स। गुलहरियों और जो इंसेक्ट्स का अटैक होता है उनसे भी बचा जा सकता है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट दोबारा दिखाया गया है। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट? असल में होता क्या है, सन की जो लाइट है, ठीक है ना, यहाँ से विजिबल जो रेडिएशंस हैं, ठीक है ना, वो एटमॉस्फेयर के अंदर एक गैसेस का क्या बना होता है? ब्लैंकेट बना होता है। और वो गैसेस कौन सी होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो सन की जो लाइट है, विजिबल लाइट, इनमें से पास हो जाती है, फिर वो जाकर टकराती है अर्थ के साथ। वहाँ से जब ये वापस आती है तो ये दोबारा किन से टकराएंगी और इनकी जो वेव लेंथ है इंक्रीज़ हो जाती है। तो मतलब ग्रीन हाउस गैसेस से दोबारा जब वापस टकराएंगी तो ग्रीन हाउस गैसेस इन्हें वापस एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं जाने देती, बल्कि इन्हें रिफ्लेक्शन काज कराती है, जिसकी वजह से वो जो रेडिएशन है दोबारा जाकर अर्थ से टकराएंगी और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नंबर 1 पे देखिए, मेंटेन टेम्परेचर। इनकमिंग सोलर रेडिएशन कितनी है? 0.2224 माइक्रोमीटर इनकी रेडिएशन लेंथ जो थी, वेव लेंथ की। उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये फ़िल्टर भी करती हैं, क्योंकि इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं, एडवांटेज बताए गए हैं। और तीसरा जो है, हेल्प इन ग्रोइंग द ऑफ सीजन क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और फोर्थ इसका जो एडवांटेज है, सोलर पावर्ड वाटर हीटर्स यूज द ग्रीन हाउस इफेक्ट टू हीट वाटर। और फिफ्थ एडवांटेज क्या है? मेंटेन द वाटर लेवल एंड रिस्ट्रिक्ट द आइस मेल्टिंग। तो ये यहाँ पर दोबारा नंबरिंग करके बताया गया, एडवांटेजेस बताए गए हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। अगर आप डिसएडवांटेज देखे जाएँ
वाटर लेवल बैलेंस ऑफ द अर्थ वुड बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, जो अब वाटर लेवल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, पोलर आइस कैप्स जो है वो मेल्ट होंगे, जिनकी वजह से फ्लड आ सकते हैं, ओशन का जो सी लेवल है वो राइज हो जाता है, फ्लड आते हैं, मेरीन लाइफ है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो पैटर्न है पौधों के अंदर वो भी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा तो साफ ज़ाहिर है फ्लड्स आएंगे, और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉर्म्स, टाइफून्स, साइक्लोन्स, हीट वेव, ये सारी क्या आती हैं। ओजोन की क्या होती है, डिप्लीशन होगी। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है तो यूवी रेज़ हम तक पहुंच जाएंगी, जिनकी वजह से स्किन कैंसर, आई कैटरेक्ट्स हो सकता है। मैरीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होगा तो सी इंजेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड लॉन्ग दिस लाइन इन्फ्लुएंसिंग द डिग्री ऑफ अल्कलिनिटी, वेरियंस ऑफ मरीन लाइफ क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। एटमॉस्फेरिक डेविएशंस आने की वजह से मतलब क्लाइमेटिक जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है, प्रेसिपिटेशन या तो इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी, और डिजर्टिफिकेशन होगी, मतलब जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड है वो क्या हो जाएंगी, डेजर्ट में क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। ह्यूमन की जो इकोनॉमिक है लेवल है वो क्या हो जाता है, वर्ल्ड वाइड 2 to 3% क्या होता है, डिक्रीज़ होता जा रहा है, एक्सपेंशन बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट वेव आ रही है, जिस वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ स्प्रेड हो सकती हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है, आपकी जो फूड क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, फूड की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकेगी, फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकेगा अगर हीट ज़्यादा होगी। तो ये सारे क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स के। अब डिसएडवांटेज की एक लिस्ट बनाएंगे, अगर हम जनरल ओवरऑल व्यू देखें, समराइज़ करें इसे। नंबर 1 जो है, समर्स विल बी वार्मर विद नेचुरल डिज़ास्टर, हॉरिकेन्स एंड साइक्लोन्स विल बिकम कॉमन। तो समर जो है पहले की निस्बत क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा, नेचुरल डिज़ास्टर आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे, हॉरिकेन्स आएंगे। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है, वाटर लेवल बैलेंस ऑन द अर्थ विल गेट डिस्टर्ब, जो वाटर लेवल होगा वो कम हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। थर्ड एडवांटेज क्या है, लाइफ एंड इकोसिस्टम विल गेट डिसरप्टेड, मतलब इकोसिस्टम और लाइफ क्या हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी। अफेक्ट द वेदर पैटर्न क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा। रेनफॉल विल बिकम इरेक्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो रेनफॉल है उसका जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। नंबर 5 जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्हांस होने की वजह से क्या होता है, इकॉनमी सफ़र करती है, लोग सफ़र करते हैं, हैबिटेट लॉस हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ऑल दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। Greenhouse effect before COVID-19. Before the COVID-19 pandemic of 2020, emission of carbon dioxide was rising by about 1% per year. मतलब पैनाडेमिक जो है इससे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज थी वो 1% थी हर साल। द पॉपुलेशन कन्फाइनमेंट इज लीडिंग टू द ड्रास्टिक चेंजेस, तो मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ये फिर मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती रही है, इंक्रीज़ हो रही है डिफरेंट मंथ के अंदर, फेब के अंदर, मार्च, अप्रैल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो दिखाया गया है मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, ग्लोबली तौर पर दिखाया गया है। चाइना के अंदर फिर दिखाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज को कि किस तरह कम और बढ़ती रही है हर मंथ के अंदर। अच्छा, ड्यूरिंग द कोविड-19, जब कोविड-19 आया तो आपको पता है लॉकडाउन हो गया, शट डाउन होगी, लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई थी, इवन के फैक्ट्रीज़ क्लोज़ हो गई, फॉसल फ्यूल की बर्निंग कम हो गई, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस कम हो गई। तो जो इसका इम्पैक्ट था वो क्या हो गया था, कम हो गया था। टेम्परेचर जो राइज़ हो रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस लेक्चर विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।